उस कॉइन को अपन उछाल रहे हैं, राइट। अब उस कॉइन को अपन ने कितने टाइम्स उछाला? 1000 टाइम्स। तो उसमें क्या है, 545 टाइम्स टेल आया और 455 टाइम्स हेड आया, राइट। तो जो डाटा अपन को मिला उसके हिसाब से अपन ने अगली बार जब कॉइन उछालेंगे तो उसमें हेड आने के चांसेस कितने होंगे और टेल आने के चांसेस कितने होंगे, इस हिसाब से अपन ने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करे थे। इस हिसाब से अपन ने हेड आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी और टेल आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी निकाली थी। 10th में ये थोड़ा सा उससे अलग है, ठीक है ना। एक वो सोच भी सही है, उस सोच से भी अपन संभावना निकाल सकते हैं। 10th में अपन जिस हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? सर किसी इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी, किसी किसी की, फिर से बोलना विजित, एक और बार बोलो। किसी इवेंट या किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी। हाँ, किसी इवेंट या किसी चीज़ के होने के लिए होने की पॉसिबिलिटी। अच्छा इवेंट का मतलब क्या होता है? कोई एक्शन, कोई काम। हाँ, आवाज़ नहीं आई समझ में विजित। सर कोई एक्शन या कोई काम। कोई सर एक्शन या कोई काम। एक्शन या कोई काम। हाँ सिमरन आप क्या कहना चाहती हो? सिमरन आपने सर प्रोबेबिलिटी पढ़ ली है? हाँ सर। सेकंड बैच में पढ़ ली है क्या प्रोबेबिलिटी? नहीं सर, आपकी YouTube वीडियो में जितना पढ़ाया था उतना पढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरे को ध्यान नहीं कि यूट्यूब पे मैंने क्या डाला है क्या नहीं डाला, हो सकता है पिछले साल का ही वीडियो हो, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, उम्मीद, राइट। किसी काम के होने की कितनी उम्मीद है, क्लियर है। अब किसी काम के होने की या ना होने की कितनी उम्मीद है, तो इसका मतलब ये हुआ जो भी काम होने जा रहा है, राइट, जिसकी अपन उम्मीद निकालने जा रहे हैं उसका रिजल्ट अपन को पहले से नहीं मालूम, ठीक है ना। उसका रिजल्ट अपन को पहले से नहीं मालूम, तो उसका रिजल्ट अपने फेवर में आएगा या नहीं आएगा, इसके कितने चांसेस है। एक्चुअली ये अपने काम के होने ना होने के चांसेस मेजर करता है, राइट। ये अपने होने ना होने के चांसेस मेजर करता है, राइट। अब ये चांसेस मेजर करने का दो तरीका, इससे पहले भी अपन चांसेस मेजर करते थे किसी काम के होने या ना होने के चांसेस। काय में मेजर करते थे? परसेंटेज में मेजर करते थे। अब अपन परसेंटेज में ना करके उसी चीज़ को अपन नंबरों में इसके चांसेस मेजर करेंगे कि किसी के काम के होने या ना होने के कितने चांसेस हैं, राइट। इसमें 2 4 5 टेक्निकल वर्ड है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दो चार पांच टेक्निकल वर्ड है, उसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। राइट, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना, या उम्मीद किसी काम के होने या ना होने की कितनी उम्मीद है, राइट। इसकी उम्मीद, होने या ना होने की कितनी उम्मीद, राइट। इसका मतलब अपन को जिसका पहले से रिजल्ट नहीं मालूम है, राइट, उस काम का, उस चीज़ का पहले से रिजल्ट नहीं मालूम है। ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है जिसका पहले से रिजल्ट नहीं मालूम होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बता सकते हो?
सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो रहा है, राइट। इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो रहा है, पहले से बता सकते हो कि कौन जीतेगा, राइट। इसका रिजल्ट अपन को पहले से नहीं मालूम है, राइट। तो इसमें इंडिया के जीतने के कितने चांसेस है ये निकाल रहे हैं, राइट। एक्चुअली इस चांसेस को अपन मेजर कर रहे हैं, या पाकिस्तान के जीतने के कितने चांसेस है। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो पाकिस्तान के जीतने के कितने चांसेस है ये बोल दे, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंडिया के ना जीतने के कितने चांसेस है। ये इस टाइप की लैंग्वेज में आगे थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करेंगे अपन को, इस टाइप की लैंग्वेज में आगे उलझाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट is known as probability, right? Clear? Chance of happening of an event is known as probability. Clear है? अब विजित तुम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली, इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल लेते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, यहां पर अपन ने एक रेसिस्टेंस लगा दिया है, राइट, और इसको अपन ने एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया है। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, राइट। इसका मतलब यहाँ से ऐसे करंट जाएगी और यहाँ से वापस ऐसे करंट आ जाएगी, राइट। कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी है, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, राइट। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर रेजिस्टेंस है। करंट कितना है, आई करंट है, राइट। तो इस वायर में कितना करंट फ्लो होगा ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। और दूसरी लैंग्वेज में अगर अपन बात करें, 2 वोल्ट की बैटरी लगाइए तो उस हिसाब से क्या करंट फ्लो करेगा, 4 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, 6 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो और ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, राइट। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा आर, विच इज नॉन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, राइट। कोई डाउट इसमें। अब आई इस आर के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, V अपॉन आई इक्वल आर। अब जब 2 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, 2 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, उस वक्त मान लेते हैं इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 2 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो V अपॉन आई क्या हो जाएगा, 1 आएगा। कोई डाउट इसमें। 4 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं तो सपोज कर लेते हैं 4 एम्पियर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो V अपॉन आई कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। 6 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं तो फिर इसमें 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, राइट, तो V अपॉन आई कितना आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब सेम एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट कर रहे हैं, सेम कंडीशन में, सेम एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट कर रहे हैं सेम कंडीशन में। हर बार अपना रिजल्ट क्या आ रहा है, हर बार अपना रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, राइट। इसकी जगह अपन दूसरा एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, राइट। इसकी जगह अपन दूसरा एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, एक डाइस ले लेते हैं, राइट, एक डाइस ले लेते हैं। इसको अपन बार बार सेम कंडीशन में रिपीट करेंगे। हर बार क्या, पहली बार अपन ने फेंका 5 आया, तो हर बार फेंकने पे क्या 5 आएगा क्या, नहीं सर। पक्का आनिया। हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जो हर बार रिपीट करने पर सेम कंडीशन पे जिसका रिजल्ट अलग अलग आए उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। वर्ड सुना है रैंडम एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट का ये नाम सुना होगा ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। वो एक्सपेरिमेंट जो बार बार रिपीट करने पे सेम कंडीशन में हर बार रिजल्ट क्या है, डिफरेंट आए,
राइट, हर बार एक नया रिजल्ट आए। नया रिजल्ट का मतलब वेल नोन जो भी रिजल्ट आ सकते हैं उसी में से कोई आए, राइट। इसमें जो भी रिजल्ट आ सकता है उसी में से कोई रिजल्ट आए, राइट। हर बार रिजल्ट सेम ना हो, अलग आए, तो इसे अपन बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब? बोलो। हाँ सर। राइट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब वो एक्सपेरिमेंट जो सेम कंडीशन में, राइट, बार बार रिपीट करने पे हर बार रिजल्ट डिफरेंट आए, जिसका रिजल्ट अपन पहले से ना बता सके कि क्या आ रहा है, दैट इज नॉन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे और कौन से एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, बोलो। किसी भी कॉइन को अपन बार बार फेंके सेम हाइट पर, सेम फेस ऊपर रख के, हर बार रिजल्ट सेम आएगा क्या? नहीं सर। अच्छा, वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स है, ठीक है ना। वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग ऑफ 52 कार्ड्स, इसका मतलब ताश के पत्तों को अच्छी तरह से अपन ने मिक्स कर लिया है। ताश के पत्तों को अच्छी तरह से अपन ने मिक्स कर लिया। उसमें से एक कार्ड अगर अपन निकाल रहे हैं तो वो कार्ड पहली बार निकालने पे इक्का आया, इक्का आया मतलब ऐस आया, तो हर बार उसमें से एक कार्ड निकालेंगे तो इक्का आएगा क्या? नहीं सर। पक्का, राइट। तो प्लेइंग कार्ड्स में भी हर बार अपना क्या होगा, अलग से क्या होगा कि अपना एक नया रिजल्ट आ जाएगा। डाइस में भी एक नया रिजल्ट आ जाएगा, राइट। इसके अलावा एक बॉल, एक बैग में कुछ बॉल रखी हुई हैं, राइट। इसमें कुछ रेड बॉल रखी हुई है, कुछ ब्लैक बॉल रखी हुई है, कुछ येलो बॉल रखी हुई है। अपन इस बैग में हाथ डाल के एक बॉल निकाली, राइट, हाथ डाल के एक बॉल निकाली और वो बॉल येलो बॉल निकली, तो अगली बार फिर अपन एक बॉल निकालेंगे तो येलो बॉल निकलेगी क्या, राइट। तो ये अपन कुछ बॉल्स पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आते हैं। लॉटरी का टिकट, लॉटरी का टिकट आपने एक बार खरीदा एक ही टेबल से, राइट, उसमें सपोज कर लेते हैं फर्स्ट प्राइज निकल गया, वैसे होता नहीं है ये, ठीक है ना। अगली बार खरीदोगे उसी टेबल से उसी पर्सन से, तो अगली बार भी फर्स्ट प्राइज निकल जाएगा क्या, राइट। तो ये जो सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, इन एक्सपेरिमेंट को अपन बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो सेम कंडीशन में बार बार रिपीट करने पे हर बार अलग रिजल्ट मिले, राइट। अच्छा, कोई भी एक्सपेरिमेंट फॉलो कर रहे हैं जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या क्या रिजल्ट जो मिल सकता है उसको अपन बोलते हैं सैंपल स्पेस। एक नया वर्ड आ गया, सैंपल स्पेस। क्या मतलब होता है सैंपल स्पेस का मतलब? द सेट ऑफ all possible outcomes, all possible outcomes, all possible outcomes of a random experiment, right, random experiment is known as sample space। उसे अपन क्या बोलते हैं, is known as sample space, राइट। जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको एक जगह लिखना अपना क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। और इसको जनरली कैसे डिनोट करते हैं, इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ जरा, सैंपल स्पेस से कहानी शुरू करते हैं अपन। ये लिख लिया, लिख लो इसको। हाँ सर। अरे एक सेकेंड। हो गया सर। हाँ सर। आनिया, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? हाँ सर। इतनी धीरे आवाज में क्यों बोल रही हो? देखो, हाँ सर वो हाँ, है। सैंपल स्पेस, जैसे मान लेते एक कॉइन को अपन ने फेंका, ऊपर उछाला, तो इसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, पक्का।
इसके अलावा कुछ और पॉसिबल आउटकम्स आएगा क्या? हाँ सर, दोनों हेड भी हो सकते हैं और दोनों टेल भी। हाँ, अरे एक कॉइन को उछाला ना अपन ने। अच्छा सर, टेल ऊपर आ सकता है और हेड नीचे। हाँ, लेकिन आउटकम्स तो वही आएंगे ना, हेड और टेल ही आ सकते हैं ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आ सकता। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चाहे तो इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो पहले टेल आ जाए या हेड आ जाए, लेकिन आएंगे तो टेल और हेड ही ना, इसके अलावा थोड़ी कुछ और आएंगे। हाँ सर। ठीक है ना। ये सेट है गुड़िया, सेट के बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। सेट में ये जो चीजें लिखते हैं अपन, ये आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, दो कॉइनों को उछालेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? ऐसा हो सकता है दो कॉइनों को एक साथ उछाला साइमल्टेनियसली तो दोनों कॉइनों पे हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है पहले कॉइन पे हेड आए, दूसरे कॉइन पे टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है पहले कॉइन पे टेल आ जाए, दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कॉइन पे टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं क्या दो कॉइनों को उछालेंगे तो? नहीं सर। राइट, या तो ऐसा हो सकता है दोनों कॉइनों पे हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है हेड और टेल आ जाए, या ये हो सकता है टेल और हेड आ जाए, या ये हो सकता है टेल और टेल आ जाए। इसके अलावा और भी कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं आ सकते। राइट, पक्का? अच्छा एक बात बताओ, एक डाई को अपन फेंक रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। राइट, तो अपन को जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे अपन ने डाइस फेंका तो डाइस में किसी भी एक नंबर के 4 आने के कितने चांसेस होंगे, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो ये तो मालूम होना चाहिए कि डाइस को फेंकने पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। राइट, पहले तो ये तो मालूम होना चाहिए डाइस को फेंकने पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। अपन को मालूम है कि डाई को फेंकने में 1 2 3 4 5 6 आएंगे। राइट, तो इसमें अपन को 4 के आने के कितने चांसेस है ये निकालने। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो जो अपना सैंपल स्पेस होता है उसी में से किसी के आने के चांसेस अपन निकालते हैं। राइट, इस चीज को अच्छे से समझ लो। राइट, जो सैंपल स्पेस में होता है उसी के आने के चांसेस निकालते हैं। राइट, जो सैंपल स्पेस होता है उसी के आने के चांसेस निकालते हैं और उसे इवेंट बोलते हैं। उसे इवेंट बोलते हैं। कोई डाउट इसमें? विजित क्लियर हुआ? इवेंट किसे बोलेंगे? राइट, इवेंट मतलब जो भी सैंपल स्पेस है उसी में से किसी के आने के या ना आने के चांसेस निकालते हैं और उसे ही अपन इवेंट बोलते हैं। इसमें बोलेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। राइट, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट। इवेंट मतलब इसी में से किसी नंबर के आने के चांसेस निकाले जाते हैं। राइट, कैसे निकालेंगे चांसेस? अब 9th क्लास में मैंने बता दिया था। 9th क्लास में अपन एक एग्जांपल ले, अपन ने कैसे क्वेश्चन करे थे कि एक कॉइन है, उस कॉइन को अपन ने 1000 टाइम्स उस पर हवा में उछाला और उसके हर आउटकम्स का रिजल्ट नोट करा। तो 455 टाइम्स हेड आया और 545 टाइम्स टेल आया। राइट, तो फिर अपन ने क्या करा कि 455 टाइम्स हेड आया तो हेड आने के चांसेस कैसे निकाले? हेड कितना फेवर कर रहे हैं? 455 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने? 1000। ऐसे निकाला था। मतलब ये फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। राइट, जो जितने बार हेड आया उसके हिसाब से अपन ने संभावना तलाशने की कोशिश करी थी।
जिसकी जो फ्रिक्वेंसी थी उसके हिसाब से जो रिजल्ट जितना आ रहा था उसके हिसाब से अपने संभावना तलाशने की कोशिश करी थी। अब ये फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन अपन प्रोबेबिलिटी नहीं है, राइट। अब ये सैंपल स्पेस पे बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। थोड़ा सा और जब प्रोबेबिलिटी की डेप्थ पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा और प्रोबेबिलिटी की डेप्थ पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज कर लेते एक कॉइन उछाला, राइट, एक कॉइन उछाला तो उस कॉइन में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो एक बात बताओ, इसमें हेड आने के चांसेस कितने होंगे? बताओ आनिया, विजित। हाँ सर। मेरी आवाज नहीं सुनाई दी आपको? 1/2। आनिया मेरी आवाज सर नहीं ब्रेक होगी, सर ब्रेक हुई। तो मेरे को नहीं हुई ब्रेक। आनिया, जब काम की बात होती है तब आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है। सर वाईफाई यहाँ पर सिग्नल वो ब्रेक हुआ है बारिश की वजह से। अभी भी बारिश हो रही है? हाँ सर चल रही है। बारिश ने बहुत परेशान कर रखा है। सर रात में बहुत करती है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अपन ने एक कॉइन को उछाला, एक कॉइन को उछाला तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं आनिया? सर एक बार हेड्स और एक बार मतलब जितनी बार बिठाएंगे हेड्स या टेल्स। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट। जैसे ही कॉइन उछाला आपने बोला हेड, तो अब बताओ इसमें हेड आने के कितने चांसेस हैं? सो 1/2 सर। हाँ बोलने दो, आनिया को बोलने दो। सर हाँ बोलो। सर नंबर ऑफ इवेंट्स जितनी बार हेड्स आया और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो, राइट, इसमें क्या है, हेड आने के चांसेस निकालने हैं। तो एक बात बताओ, अगर अपन कॉमन वे से समझें, जनरली, खुशी, अगर अपन कॉमन वे से समझे तो अपन को मालूम है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब आधे चांसेस है हेड आने के और आधे चांसेस है टेल आने के। अगर कॉमन वे से समझे तो क्या कुछ गलत है क्या? नहीं सर। है, आधे हेड आने के चांसेस है, आधे टेल आने के चांसेस है, मतलब हाफ चांसेस है, ठीक है ना, आधे आधे चांसेस है। इसी तरह अपने पास एक बैग है, राइट। एक बैग है अपने पास, इसमें अपने पास एक ब्लैक बॉल है, एक रेड बॉल है और एक वाइट बॉल है। 3 बॉल है इस बैग में, राइट। सेम बैग है, राइट। एक ब्लैक बॉल है, एक रेड बॉल है, एक वाइट बॉल है, राइट। आप अब इसमें से एक बॉल निकाल रही हो, राइट। इसमें से एक बॉल निकाल रहे हो तो वो बॉल ब्लैक आने के कितने चांसेस हैं? 1/3। सो 1/3। 1/3, ठीक है। आनी आप बताओ। सर 1/3। 1/3 कैसे आपने बोला? क्या सोच के आंसर बोला? सर ब्लैक एक बार आया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 है। ठीक है, कॉमन वे में अपन सोचेंगे तो क्या आएगा? फॉर्मूला रहने दो। जैसे इसमें अपन ने कॉमनली सोचा था हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब दोनों के आने के आधे आधे चांसेस हैं, राइट। तो इसमें अपन बोल सकते हैं 3 चीजें, तो दोनों के आने के चांसेस 3 में से एक आने के चांसेस 1/3 1/3 1/3 होंगे। कुछ आ रही है बात समझ में आनिया? हाँ सर। विजेत, हाँ सर। सिमरन, आपने क्या सोच के बोल दिया था 1/3? सर वो 1/2 2 आउटकम्स में है, तो फिर अगर 3 आउटकम्स होंगे तो 1/3 ही होगा। हाँ ठीक है। अब देख लो, फॉर्मूले के ऊपर एक और बार आ जाते हैं, एक बार कॉमन तरीके से और इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर अपन उस पर आ जाते हैं, फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग को लगता है फॉर्मूला दिमाग में बैठा हुआ है, राइट।
अपन ने दो कॉइनों को एक साथ उछाला, दो कॉइनों को एक साथ उछाले या एक कॉइन को दो बार उछाले, बात एक ही है, राइट। दो कॉइनों को एक साथ उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? सैंपल स्पेस हमेशा इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, या तो दोनों कॉइनों पर हेड आएगा, या तो एक कॉइन पे हेड दूसरे कॉइन पे टेल आएगा, या तो एक कॉइन पे टेल दूसरे कॉइन पे हेड आएगा, या दोनों कॉइनों पे टेल आएगा, राइट। यही चार पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। बोलो। हाँ सर। अच्छा, इसमें से अपन दो कॉइनों को एक साथ उछाल रहे हैं, दो कॉइनों को एक साथ उछाल रहे हैं, उन दोनों कॉइनों पर हेड आएगा तो विजित जीत जाएगा। तो विजित के जीतने के कितने चांसेस हैं? 1/4। क्या कह रहे हो विजित? 1/4। हाँ, कॉमन वे से सोचना है। देखो, इसके 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 सबके आने के बराबर चांसेस है, राइट। इसके 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 आने के बराबर चांसेस है, तो इसका 1/4 पार्ट है ना ये टोटल का, तो इसके आने के 1/4 चांसेस हो जाएंगे, इसके भी आने के 1/4 चांसेस हो जाएंगे, इसके भी आने के 1/4 चांसेस है। चार में से एक के आने के चांसेस निकालने हैं ना, तो इसके भी आने के 1/4 चांसेस है। जब जो भी सैंपल स्पेस रहता है, उस सैंपल स्पेस में हर एक के आने के बराबर चांसेस हो तो उसे अपन बोलते इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, राइट। जबकि सबके आने के बराबर चांसेस हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट। इसमें भी देखो, राइट, क्लियर है, सबके आने के बराबर चांसेस है, तीन में से ये एक, तो इसका 1/3 चांसेस हो जाएगा, इसका 1/3 चांसेस हो जाएगा, इसका 1/3 चांसेस हो जाएगा। कुछ आ रही है बात समझ में? हाँ सर। विजेत, सिमरन, हाँ सर। अच्छा इसको लिखते कैसे? इसको लिखेंगे जैसे इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, राइट। पूरी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। इसमें क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल के आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने के चांसेस, राइट। तो किसी भी इवेंट के आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, इवेंट मतलब इस सैंपल स्पेस में से ही किसी के आने के चांसेस, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। पक्का? हाँ सर। देखो, अब वापिस इसको फॉर्मूले से भी करेंगे तो वही चीज आएगी। इसमें हेड निकालने के चांसेस निकालना है, कितने कितने आउटकम्स आपका फेवर कर रहे हैं 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 2, उसमें भी वही आए ना, आधे चांसेस हैं, राइट। इसमें ब्लैक बॉल निकालने का अपन को चांसेस निकालना है, कितने ब्लैक बॉल आपका फेवर कर रहे हैं 1, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं 3, ब्लैक भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, व्हाइट भी आ सकता है, राइट। इसमें भी देखो यहाँ पर, राइट, दो हेड, कितने आउटकम्स आपका फेवर कर रहे हैं 1, कितने आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने आउटकम्स आपका फेवर कर रहे हैं, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है 1/4, राइट। अगर परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज में बात करें जो अभी तक अपन देख रहे हैं, तो ये दोनों के आने के चांसेस इसके 50%, इसके 50% है, राइट। अगर परसेंट में बात करें तो 100% में को 3 से डिवाइड, इसके 33.3%, इसके 33.3%, इसके 33.3%। अगर इसमें परसेंटेज में बात करें तो इसके 25%, इसके 25%, इसके 25%, इसके 25% आने के चांसेस है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। राइट। तो परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी एक्चुअली परसेंटेज में बात नहीं की जाती, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में बात नहीं की जाती, परसेंटेज के अलावा अपन नंबर में बात की जाती है, राइट। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, शोले पिक्चर किस किसने देखी है? सर मैंने। विजित ने देखी है, और आनिया? नहीं सर, नहीं देखी। अरे नहीं देखी। सिमरन?
नहीं सर, अरे नहीं इतनी देखी। इतनी फेमस पिक्चर है, आपको मालूम है? इतनी सर मालूम है पर देखी नहीं है। देखी नहीं है? वो क्या है, उस पिक्चर के डायलॉग बोल बोल के उस टाइम में जो बच्चे होंगे ना, उसके डायलॉग बोल बोल के बड़े हो गए। इतनी फेमस पिक्चर है। अपने मम्मी डैडी से पूछना आप कि उनको शोले पिक्चर के डायलॉग याद है कि नहीं याद है, तो 2 4 5 10 डायलॉग तो ऐसे ही सुना देंगे। ठीक है। अच्छा, अपन अब काम की बात करें। विजित, शोले पिक्चर में जय और वीरू रहते हैं। हाँ सर, वो बॉय टॉस वाला सर, दोनों हेड भी होते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? तो दोनों टेल्स होते हैं उसमें सर। हाँ, पता नहीं। उसमें अमिताभ बच्चन के पास एक कॉइन रहता है। ठीक है ना? अमिताभ बच्चन के पास एक कॉइन रहता है। उस कॉइन की खास बात रहती है कि उसके दोनों साइड हेड होते हैं। राइट? उसके दोनों साइड हेड रहता है। वो लास्ट में, मूवी के लास्ट में पता चलता है कि उसके दोनों साइड हेड है। ठीक है। अच्छा, वो सेम कॉइन विजित ने अपने हाथ में ले लिया। अब वो कॉइन विजित अपने हाथ में ले लिया विजित ने, और वो विजित ने उछाला। राइट? तो एक बात बताओ, उसमें हेड आने के कितने चांसेस होंगे? सर 1। ओ भैया चुप होना। आपको खुशी एक बार बोला था ना कि उसको उठा के वहां जाओ। हाँ आनिया बोलो। सर 1। हाँ हाँ ठीक है आनिया, वो कॉइन अपन ने अपने हाथ में लिया और उसको उछाला, तो उसमें हेड आने के कितने चांसेस होंगे? सर 1। हेड है तो हेड ही आएगा ना। एक ही आउटकम्स आ सकता है उसमें। हाँ सर। राइट? और वही अपन लाना चाह रहे हैं। सिमरन, हाँ सर। 1 होगा। इसे बोलते हाँ, हैं सर। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। राइट? जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसे बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। मतलब जो अपन लाना चाहते हैं, राइट, वही आएगा। ठीक है ना? जो अपन लाना चाहते हैं वही आएगा। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। एक डाई है अपने हाथ में। राइट? उसको अपन ने फेंका, तो उसमें जो नंबर्स आए वो 6 या 6 से कम आए, इसके कितने चांसेस हैं? सर 1। बोलो सिमरन। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, एक डाई है, डाई से अपने पास, राइट, उसको अपन ने फेंका, तो उसमें 7 से कम आने के कितने चांसेस है? तो 6। नहीं, 7 से कम आने के चांसेस। 7 से सर, कम 1। आने के। 7 से कम यानी 1 2 3 4 5 6 आने के कितने चांसेस हैं? क्वेश्चन नहीं आया समझ में आपको? आने आपको समझ में आ गया? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं सिमरन, मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको आ जाएगा। ठीक है। अब वही कॉइन जो शोले वाला था, जय और वीरू वाला, अब आनिया ने अपने पास ले लिया। देखने के लिए कि ये कैसा कॉइन है, इसके दोनों साइड हेड है। फिर आनिया ने सेम कॉइन को उछाला, तो उसमें टेल आने के क्या चांसेस हैं? सर 0। बोलो आनिया। सर इम्पॉसिबल 0। इवेंट। हाँ, 0। नहीं इम्पॉसिबल इवेंट तो है, लेकिन मतलब टेल आने के क्या चांसेस है ये पूछा है, तो अपना तो 0 आएगा ना आंसर। सर 0। कितने आउटकम्स आपका फेवर कर रहे हैं? टेल तो है ही नहीं उसमें। 0 0 अपॉन 1, 0 ही हो जाएगा ना। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 ही है। राइट? तो ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो उसे अपन क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। अपन उसके चांसेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, जो उसमें है ही नहीं। राइट? जैसे एक एग्जाम्पल हो गया कि भैया विजित के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के क्या चांसेस हैं? अब विजित तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा ना। ठीक है ना? तो अब विजित कहाँ से गोल्ड मेडल जीत जाएगा? ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक है ना? अच्छा, एक डाइस आपने फेंका सिमरन, हाँ सर। उसमें 8 आने की क्या चांसेस है? सर 0। 0, 8 है ही नहीं ना, तो ये क्या कहलाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। राइट? तो जब प्रॉबिलिटी श्योर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। श्योर इवेंट की प्रॉबिलिटी क्या होती है? 1। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रॉबिलिटी क्या होती है? 0।
सर 0. तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। हाँ सर. पक्का? हाँ सर. हाँ सर. नहीं आया, सिमरन को नहीं आया समझ में। क्यों सिमरन? नहीं सर. आ गया? हाँ सर. राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब श्योर या सर्टेन इवेंट होगी तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी या 1 से छोटी होगी। क्लियर है? और इम्पॉसिबल इवेंट होगी तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। ना तो 1 से प्रोबेबिलिटी बड़ी होती है। किसी भी चीज़ का 100% से बड़ा आ सकता है क्या? कोई तुम्हारे एग्जाम हो रहे हैं उसमें 100% से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं क्या? नहीं सर. राइट। क्लियर है? अच्छा, नेगेटिव नंबर में मार्क्स आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते ना। क्या तो सबसे कम मार्क्स? अरे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं हो रही है विजित, अभी 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 इस एग्जाम की बात हो रही है। मुझे मालूम था एक ना एक बच्चा ये बोल ही देता है। वो स्टार्टिंग में मैं बोलना भूल गया कि इस एग्जाम में 0 से कम मार्क्स आ सकते हैं क्या। राइट। सबसे कम मार्क्स 0 आएंगे ना। किसी बच्चे के जो सबसे कम मार्क्स आए या तो 0 आएंगे या मैक्सिमम जो मार्क्स आए कितने आएंगे? 1 आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? राइट। तो इसमें अपन ने क्या क्या देख लिया? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब देख लिया। राइट। सैंपल स्पेस देख लिया। इवेंट का मतलब देख लिया। इवेंट जो सैंपल स्पेस है उसी में से किसी चीज़ के लाने की जो संभावना तलाशते हैं उसे बोलते हैं इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब देख लिया। राइट। जिसमें जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उनके सबके आने के बराबर चांसेस है उसे अपन बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। राइट। कोई डाउट इसमें? और टाइप्स ऑफ इवेंट में इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट, श्योर इवेंट और श्योर इवेंट, ये देख लिया। और ये देख लिया प्रोबेबिलिटी जो है इसको अपन क्या रीड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट। राइट। और ये देख लिया ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है। और प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला देख लिया। इतनी चीज देख ली। हाँ सर. बोला आनिया? हाँ सर. कंसेप्ट क्लियर है? बढ़िया। हाँ सर. विजित? हाँ सर. हाँ, जो पहले से क्लियर हो अच्छी बात है, और पहले से क्लियर नहीं होंगे तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? सारे बेसिक के साथ वो क्लियर हो जाएंगे। अब इस पे अपन को क्वेश्चंस करने हैं। राइट। क्वेश्चंस ट्राई करें। अच्छा, अपन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 कॉइन्स, हेडिंग डाल दो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन्स। Two coins are tossed simultaneously. Simultaneously का मतलब एक साथ। Find the probability of getting A 2 heads, B 1 head, C no head, D at least 1 head, E at most 1 head. F 2 tails, G
वन टेल, H no tail, I at least one tail, J at most one tail. राइट? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं. लिख लिया? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले इसमें देखो, अगर अपन दो कॉइनों को एक साथ उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे. या तो दोनों कॉइनों पे हेड आए, या तो एक पे हेड दूसरे पे टेल आए, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आए, या दोनों पे टेल आ जाए. राइट? तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स. राइट? अब देखो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट. ये वर्ड समझ में आया? इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. इस फॉर्मूले को 50 बार लिख के याद कर लेना. अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. एक यही फॉर्मूला है जिससे पूरे 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी. एक इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. और कई बार 12th क्लास में भी इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाते हैं. कुछ जगह जरा कॉम्प्लिकेशंस में अपन उलझ जाए तो अपन इस फॉर्मूले की मदद से ही क्वेश्चन करते हैं. राइट? तो ये सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लेना. प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, किसी भी पॉसिबल आउटकम्स की. राइट? अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कितने आउटकम्स आपका फेवर कर रहे हैं, कितने आउटकम्स आपका उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को अपन ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को ऐसे लिखते हैं NE शॉर्ट में, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को ऐसे लिखते हैं. सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस. राइट? तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी का. जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. दिमाग में ये सारी चीज़ रहेगी, लेकिन यूज़ क्या करेंगे, ये करेंगे. ठीक है विजय? हाँ सर. राइट? तो अब बताओ, इसमें दो हेड आने के कितने चांसेस होंगे. सर 1/4. दो 1/4. हाँ, दो हेड. कितने आउटकम्स आपका फेवर कर रहे हैं, एक. और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1/4. कोई डाउट इसमें? एक हेड आने के चांसेस नहीं, कितने सर. होंगे सर 3/4. ना. एक हेड देखो, इसमें है और इसमें है. सर 1/2. 1/2. हाँ सर सिर्फ एक ही ऐड होना चाहिए, उससे हाँ ज़्यादा. हाँ, एक हेड ही लिखा है ना इन्होंने. तो एक हेड आने के चांसेस कितने हैं, 2/4 यानी 1/2. अच्छा बताओ, नो हेड आने के चांसेस कितने हैं. नो हेड मतलब जीरो हेड, सर सर 1/4. 1/4. मतलब ये आउटकम्स आपका फेवर कर रहा है एक ही. और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1/4. अच्छा, अब ये तो क्वेश्चन सभी बच्चे कर लेते हैं, उनको भी मालूम है, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनको भी मालूम है. अच्छा एक बात बताओ, एटलीस्ट वन हेड आने के चांसेस कितने हैं. सर 3/4. 3/4. अच्छा, एटलीस्ट का मतलब क्या है,
कि कम एक से होना कम एक बार कम से कम कम से कम एक हेड, राइट। जब ये कम से कम की बात करे तो ज्यादा तक जाना है। कम से कम की बात करें तो ज्यादा तक जाना है, राइट। अब इसका एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, राइट। आप लोग के एग्जाम हो रहे हैं, राइट। टीचर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि कम से कम आपके पास 2 पेन होना चाहिए। कम से कम 2 पेन सभी बच्चे लेकर आएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ 2 ही पेन होना चाहिए? नहीं सर, दो मिनिमम 3 भी हो सकता है क्या? ये कोई बच्चा 3 पेन लेके जाए तो क्या उसको भगा देंगे क्या? 1 पेन रख लेंगे क्या? नहीं सर। ये भी इसी में आ रहा है ना। अच्छा, कोई बच्चा 4 पेन लेके जाए तो उसको भगा देंगे क्या? पेन रख लेंगे क्या? नहीं सर। अच्छा, विजित को गुस्सा आया, विजित 100 पेन लेके चला गया, तो विजित को एग्जाम देने नहीं देंगे क्या? कम से कम 2 पेन की बात कर रहे तो इसमें 100 पेन भी आते नहीं आते? बोलो। हाँ सर। राइट। अगर बोला जाए बच्चे घर से बाहर जाए तो कम से कम उनके जेब में 10 रुपए होने चाहिए। तो इसका मतलब 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं ना। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? कम से कम 2 पेन, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। 1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कोई डाउट? नहीं सर। तो कम से कम का मतलब क्या होता है? ज्यादा तक जाना है। ये बोल रहे कम से कम 1 हेड होना चाहिए, तो 1 से ज्यादा कितना होगा? 2 हेड भी चलेंगे। अगर 3 हेड हुआ तो 3 हेड भी चलेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 हेड नहीं है ना अपने पास। तो मतलब 1 हेड वाले और 2 हेड वाले अपने आउटकम्स फेवर कर रहे हैं। 1 हेड ये रहा और 2 हेड ये रहा, 3 आउटकम्स आपका फेवर कर रहे हैं। कोई डाउट? नहीं सर। तो इसमें क्या आ जाएगा? हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, ये आपका फेवर कर रहे हैं, यानी 3/4। 3/4। कोई डाउट? नहीं सर। विजिट क्लियर हुआ? अच्छा, एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट की बात कर रहे हैं। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। जब ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो कम तक जाना है, कम तक जाना है, राइट। क्लियर है? सर 1/2 हाँ, अभी अभी बात कर रहे हैं, आने अभी बात कर रहे हैं, कम तक जाना है। इसका एग्जाम्पल दे कि समझ गए हो? सर समझ गए। तो समझ गए। समझ गए। देखो, ये कह रहे ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए। 1 से कम कितना होगा? 0 हेड भी चलेगा, नहीं चलेगा? 3/4। हाँ सर। आनिया, हाँ सर। आपकी मम्मी ने कहा बेटा आप छोटे हो, कहीं बाहर जाओ तो ज्यादा से ज्यादा आपकी जेब में 10 रुपए होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए होना चाहिए। तो इसका मतलब 10 रुपए भी चल जाएंगे, 9 भी चल जाएंगे, 8 भी चल जाएंगे, 7 भी, 6 भी, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, 0 चलेगा, नहीं चलेगा? ये 10 से कम में आता ही नहीं आता? ये बताओ। हाँ सर। पक्का? राइट। इसीलिए जब ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट की बात करें तो कम तक जाना है। कम तक जाना है मतलब 0 तक जाना है। और जब कम से कम की बात करें तो पूरा ऊपर तक जाना है, जितना जा सकते हो। ठीक है ना? दोनों का जो मतलब है उल्टा काम करता है। ठीक है ना? दोनों का मतलब उल्टा काम करता है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए और 0 हेड होना चाहिए। तो 1 हेड वाला ये रहा
एक हेड वाला नहीं, एक हेड वाला ये रहा, एक हेड वाला ये रहा और जीरो हेड वाला ये रहा। तो 3 आउटकम्स आपका फेवर कर रहे हैं। कौन कौन से? हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। क्लियर है? देख लो। हाँ सर। हाँ सर। विजेत, नेटवर्क टूट गया। अच्छा, ये कर लोगे पांचों? 2 टेल आने के कितने चांसेस हैं? 2 टेल एक ही है, एक ही आउटकम्स आपका फेवर कर रहे हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4। एक टेल आने के कितने चांसेस है? एक टेल 2 है, 2/4 यानी 1/2। अच्छा, नो टेल, टेल नहीं होना चाहिए, यानी एक ही आउटकम्स आपका फेवर कर रहे हैं। राइट, नो टेल्स में मतलब ये हेड हेड ही फेवर कर रहा है, यानी 1/4। क्लियर? आ रही बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए। कम से कम एक टेल होना चाहिए, यानी 2 टेल भी चल सकते हैं। कम से कम की बात कर रही है तो ज़्यादा तक जाना है, 2 टेल भी हो सकते हैं। एक टेल, 2 टेल, 3 आउटकम्स आपका फेवर कर रहे हैं। कौन कौन से? हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो ये हो जाएगा 3/4। एटमोस्ट 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए, यानी एक टेल और जीरो टेल काम करेंगे। राइट, 1 टेल और जीरो टेल वाले काम कर जाएंगे। तो 1 टेल वाले 2 है, जीरो टेल वाला ये रहा, 3/4। कोई डाउट? नहीं सर। आनिया, नहीं सर। विजेत,